मल्टी क्रॉप की जहाँ तक मेरा सवाल ये है कि मल्टी क्रॉप में लगभग उससे 20 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। 20 गुना मैं आइडिया से ये बता रहा हूँ कि हम जब टोटल वैल्यू निकालते हैं कॉस्ट की, हमारी लैंड उतनी ही होती है। हम 5 फसलें जब लेते हैं और वो भी 5 फसलें हमारी हाईटेक फसल होती है। मैं इसमें दिखा सकता हूँ कि एक साथ 3 फसल इसमें लगी हुई है। आप कहेंगे कैसे हो, तो मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। आप इसमें देखेंगे खरबूजा लगा हुआ है, ये सनमेलन है। दूसरा आप यह देखेंगे ये स्वीट कॉर्न है। और तीसरी फसल आप देखेंगे जो मिर्च है लगी हुई है, और बहुत अच्छी मिर्च लगी हुई है, भरी हुई है। देखिए वाकई फ्रूट्स, बहुत कोई बढ़िया। फ्रूट्स में कोई कमी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 3 फसल एक साथ हो ही नहीं सकती, तो मैं कह रहा हूँ ये सब पॉसिबल है। केवल सीखने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। एक ही बेड पे आप पूरा खाद, पूरी दवाइयाँ, पूरा पानी आप लगा रहे हैं। एक फसल के लिए भी उतना ही पानी की ज़रूरत है, उतनी ही खाद की ज़रूरत है। 3 फसल के लिए भी उतनी खाद और उतनी पानी की ज़रूरत है। आपकी कॉस्ट जो 3 फसलों पे लगनी चाहिए थी अलग अलग, वो एक ही कॉस्ट पे 3 फसलें तैयार होगी, तो आपका मुनाफा भी ज़्यादा हो गया। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि जिस तरीके से आज के टाइम पर जगह कम होती जा रही है, किसानों के पास भी जगह कम है, जो महिलाएं किचन गार्डनिंग करती हैं उनके पास भी जगह कम है। तो ऐसा क्या आइडिया है आपके पास जिसकी वजह से वो कम जगह में ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए ये बहुत इजी है और आसान है, केवल समझने की ज़रूरत है। कोई किसान हो या किचन गार्डन हो, वो सब कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अपने खेत में खड़ा हूँ, मैं इसमें दिखा सकता हूँ कि एक साथ 3 फसल इसमें लगी हुई है। आप कहेंगे कैसे हो, तो मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। अभी आप नीचे से देखेंगे तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये खरबूजा है। आप इसमें देखेंगे खरबूजा लगा हुआ है, सनमेलन है। नो न्यू कंपनी का सनमेलन आता है जो, ये वो है। दूसरा आप यह देखेंगे ये स्वीट कॉर्न है। और तीसरी फसल आप देखेंगे जो मिर्च है लगी हुई है, और बहुत अच्छी मिर्च लगी हुई है, भरी हुई है। देखिए फ्रूट्स, वाकई बहुत कोई बढ़िया। फ्रूट्स में कोई कमी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 3 फसल एक साथ हो ही नहीं सकती, तो मैं कह रहा हूँ ये सब पॉसिबल है। केवल सीखने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। तो ये किचन गार्डन में भी हम कर सकते हैं। किचन गार्डन में जब हम करते हैं, ज़्यादातर आप देखते ग्रो बैग्स वगैरह होते हैं हमारे, काफ़ी बड़े होते हैं। ग्रो बैग्स में हम पूरा जो हमारा मेन्योर है, हम उसको अच्छी तरह से लेके, और जैसे हमने बेबी कॉर्न लगाया, जो बड़ी फसलें हैं जो ऊपर जाती है उनको पहले लगाएंगे, उसके नीचे दूसरी फसल जो छोटी होती है उसको दूसरे नंबर पे, और जो बेल वाली फसलें हैं उसको सबसे नीचे लगाएंगे, ताकि वो बेल वाली फसलें नीचे फैलती रहें, और जो मक्का वगैरह की जो बेबी कॉर्न है ये ऊपर चली जाए, और मिर्च वगैरह जो चिल्ली वगैरह है ये मीडियम पे चलती रही। तो आपकी मिर्च, बेबी कॉर्न, और तीसरी फसल है जो बेल वाली, चाहे वो तोरी है, घिया है, खरबूजा है, तरबूजा, वो सब आसानी से लग जाती है। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कितने सालों से ये मल्टी क्रॉपिंग ले रहे हैं? ये लगभग हमें 4 से 5 साल हो गए इसको लेते हुए फसल को, और हम इसमें लगभग एक बार में, एक साल में 5 फसल लेते हैं। ठीक है, तो एक जो सबसे शुरुआत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कौन-कौन सी ऐसी फसलें हैं, जैसे यहाँ पे हमने 3 देख ली, बेबी कॉर्न हो गया, मिर्ची हो गई और खरबूजा हो गया, इनको एक साथ लगा सकते हैं? जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तो ऐसी कौन सी सब्जियाँ हैं जिन्हें एक साथ लगा सकते हैं? देखिए नेक्स्ट सीजन में, अब जब हमारा अभी जैसे जुलाई के बाद हम टमाटो लगाएंगे, टमाटो के साथ आप कोई भी नीचे बेल वाली सब्जी लगा सकते हैं, क्योंकि टमाटो का जो एक यूनिक साइज़ है वो 1.5 फीट 2 फीट से ऊपर नहीं जाता। उसके साथ जो बेल वाली सब्जियां हैं वो सारी फैलती हैं नीचे की तरफ। उनको या तो आप किसी चीज़ पे रस्सी के द्वारा आगे बढ़ा सकते हो या नीचे फैला सकते हो। और तीसरा ये जो भी बहुत छोटी क्रॉप है, जैसे मैं सर्दियों में हम बताएं तो कि स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी आप देखते हैं तो उसका पौधा बहुत छोटा होता है, लगभग 6 इंच का प्लांट होता है जिसमें स्ट्रॉबेरी लगती है। तो उस तरह की हम 3 फसलें एक साथ, हम किचन गार्डन हो चाहे वो खेती हो, उसमें भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी पैदावार पर कोई असर पड़ता है? नहीं, कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि फ़ायदा ये होता है, जैसे अभी आप गर्मियों में यहाँ खड़े हैं तो ये मिर्च को प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा। जो ये मक्का है, ये मिर्च में जो गर्म हवाएं चलती है, लूज इसको बोलते हैं, वो चलती है, तो वो हमारे जो इसमें फ्रूट सेटिंग हो रही है वो फ्रूट्स को गिरा देता है गर्म हवाएं, और फ्रूट कम होता है। ये गर्म हवाओं को बिल्कुल रोक रहा है, जिससे फ्रूट का प्रोडक्शन और बढ़ रहा है। इससे फ़ायदा ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता है, तो इसमें किसान को ज़्यादा फायदा है। यहाँ से सर हमें बहुत अच्छी सलाह आपसे मिल गई है कि कम जगह में हम अच्छी पैदावार यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसानों की बात करें, तो किसानों के लिए मल्टी क्रॉपिंग कितनी फ़ायदेमंद है? देखिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज़मीनें सबके पास कम होती जा रही हैं। एक ही बेड पे आप पूरा खाद, पूरी दवाइयाँ, पूरा पानी आप लगा रहे हैं। एक फसल के लिए भी उतना ही पानी की ज़रूरत है, उतनी ही खाद की ज़रूरत है। 3 फसल के लिए भी उतनी ही खाद और उतने पानी की ज़रूरत है। आपकी कॉस्ट जो 3 फसलों पे लगनी चाहिए थी अलग अलग, वो एक ही
कोस्ट पे 3 फसलें तैयार होगी, तो आपका मुनाफा भी ज़्यादा हो गया। दूसरी बात, एक बार में लगभग आप 4 महीने या 5 महीने 3 महीने की जो क्रॉप लेते हैं उसमें आपने 3 फसलें एक साथ लिए तो मुनाफा लगभग 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, सर्दियों में हम क्या करते हैं, जैसे इसमें हमने स्ट्रॉबेरी प्लांट लगाया, स्ट्रॉबेरी के साथ में हम लहसुन लगा देते हैं अक्टूबर के आसपास। ठीक है। स्ट्रॉबेरी और लहसुन लगभग चलता रहता है, क्योंकि लहसुन का बहुत स्मॉल प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है, तो स्ट्रॉबेरी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। उसके साथ ही हम तीसरी क्रॉप उसमें ऐड कर देते हैं नवंबर में, चिल्ली मिर्च। मिर्च उस टाइम छोटी होती है, सर्दियों में बढ़ती नहीं है। मार्च में जैसे ही मिर्च का प्लांट बढ़ता जाता है तो हम लहसुन को उखाड़ लेते हैं और स्ट्रॉबेरी को उखाड़ लेते ठीक हैं। है। मिर्च जैसे ही प्रोडक्शन पे आता है तो हम बेबी कॉर्न लगा देते हैं। जो बेबी कॉर्न हमारी है ये बढ़ती जाती है, तो उसके नीचे हम खरबूजा या कोई और छोटी बेल वर्गीय फसलें हम साथ साथ लगाते हैं। तो इस तरह से हम सितंबर से लेके और मार्च तक लगभग 5 फसलें इसमें डाल देते हैं और पूरी की पूरी 5 फसलों से पूरा प्रोडक्शन लेते हैं। बहुत अच्छा, इतना आसानी से आपने समझा दिया है। मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को जो महिला किचन गार्डनिंग कर रही है उन्हें ये अप्लाई करना चाहिए। लेकिन इसके साथ में ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए जब हम मल्टी क्रॉपिंग ले रहे हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो हम ये इंतज़ार ना करें कि इसमें बीमारी कब आएगी और उसके बाद हम ट्रीटमेंट करें। हम शुरू से ही इसका ट्रीटमेंट करके चलेंगे। कोई भी जब हम फसल लगाते हैं सबसे पहले हमें सॉइल की पूरी जानकारी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो उसमें हम फंगस की एक मिनिमल डोज जो होती है वो उसको ट्रीट करके ही साथ में प्लांट उसमें लगाएं, फील्ड हो चाहे किचन गार्डन हो। दूसरा, उसमें जब भी हमें कोई भी शुरुआत में कोई बीमारी लगे किसी भी एक लीफ में भी, उसी समय पूरी फसल पे हम स्प्रे वगैरह फंगस का या माइट का या थ्रिप्स का जो भी अटैक हो उसी समय हम उसकी रोकथाम करें, वरना वो बहुत बढ़ने के बाद पूरी फसल को तबाह भी कर सकता है। सर, एक चीज़ है जो हम आज के टाइम पर देख रहे हैं कि किसान ज़्यादा पैदावार के लिए क्या करते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र्स अथाह मात्रा में उनको बहुत ज़्यादा उनको डाला जाता है, जिसकी वजह से नुकसान सेहत पे पड़ रहा है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर किसानों को अभी पूरा पता ही नहीं है कि हमारे खेत में फास्फोरस की कमी है या नाइट्रोजन की कमी है, पोटास की कमी है। सबसे पहले तो किसान को हमारे जितने भी सरकारी केंद्र हैं उन पे अपनी मिट्टी और पानी की जांच करानी चाहिए, ताकि उनको ये पता लग जाए हमारी मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, खाद की कमी है या नहीं है। अगर खाद की कमी नहीं है, किसी पोटास की या फास्फोरस की कमी नहीं है, तो अननेसेसरी उसमें आप नहीं डाल सकते। उससे हमारी मिट्टी और ख़राब होती जा रही है। और बिना वजह के हम जो पेस्टिसाइड, बिना वजह के हम खाद डालते जा रहे हैं, उससे ज़मीनें हमारी ख़राब होती जा रही है। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो हमें, जब मैंने बताया कि हम 5 फसल ले रहे हैं तो हमारा सबसे कम खाद इस पे लग रहा है। हम ड्रिप पे खेती करते हैं, हमें मुश्किल से 4 से 10 किलो का NPK पूरे सीजन में ज़रूरत होती है। जो हम 10-10 कट्टे हम एक एकड़ में डाल रहे हैं, यूरिया, DAP, पोटास, जिंक, ये सब डाल रहे हैं, उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं। कुछ चीज़ें हैं जिनकी जिंक की अगर किसी खेती को ज़रूरत है, किसी फसल को, तो हम स्प्रे से दे सकते हैं और उसकी मिनिमल डोज ड्रिप के थ्रू दे सकते हैं, जिसको उसको बहुत नॉमिनल ज़रूरत होती है। जो हम ज़मीन में ऐसे ही डाल रहे हैं, उड़ेल रहे हैं, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है सर, जैसे आपने बोला कि एक बार हमने लहसुन लगा दिया, फिर उसे उखाड़ दिया, फिर हमने मिर्ची जब तक हमारी ग्रो कर गई थी। कोई किसान जब आपसे आपकी ये बातें जानने के बाद मल्टी क्रॉपिंग स्टार्ट करना चाहे तो किस सीजन से स्टार्ट कर सकता है? क्योंकि ये तो हमने पूरा साल का सर्कल बता दिया है। देखिए, मैं कहता हूँ कि ये हमारी जो शुरुआत है वो जून जुलाई से हो जाती है। जून जुलाई में हम अपनी क्रॉप को बिल्कुल खाली कर देते हैं खेतों को उसकी, और बार बार उसकी जुताई और कल्टीवेटिंग होती रहती है, ताकि उस ज़मीन को पूरा धूप लगे और उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू जो उसकी ऐड होती रहे और पूरा वो ज़मीन उपजाऊ हो जाए पूरी तरह। और उसके बाद क्या है कि जैसे ज़मीन पूरी फर्टाइल हो जाती है हमारी, उसके बाद हम लगभग सितंबर में ये तैयारी कर देते हैं। हमारे बेड वगैरह, मल्चिंग वगैरह, ड्रिप वगैरह, वो सारा सिस्टम हम सेट कर देते हैं खेतों में। उसके बाद से हमारी क्रॉप शुरू हो जाती है, चाहे वो कोई भी क्रॉप है। मैं एक सिंगल क्रॉप की बात नहीं, लोग गोभी लगा रहे हैं, लोग उसमें खरबूजा लगा रहे हैं, तरबूज लगा रहे हैं, सारे चीज़ें उस टाइम, मिर्ची है, कैप्सिकम है, बहुत सारी टमाटो हैं, सारी फसल लग सकती है। उस सभी फसल का जो मैक्सिमम जो टाइम है वो 3 महीने होता है। परंतु हम तीसरे महीने के बाद हमें ये सोचना पड़ता है कि 3 महीने बाद अब दोबारा तैयारी करेंगे तो हमारा 2 महीने का गैप हो जाता है। वो हम उसी के साथ ऐड करते चलते हैं, ताकि वो क्रॉप खत्म होने से पहले दूसरी कंटिन्यू हो जाए हमारी। बिल्कुल सर, जैसे परंपरागत खेती की अगर हम बात करें तो लोग ज़्यादातर मतलब बहुत आसान समझते हैं, गेहूं लगाना, बाजरा लगाना, उसी तरीके से वो करते रहते हैं। लेकिन जब अगर वो मल्टी क्रॉपिंग की तरफ बढ़ते हैं तो हम कितना गुना मुनाफा इससे कमा सकते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर सरसों, गेहूँ, बाजरा अगर हम उगा रहे हैं तो उसमें कोई मुनाफा नहीं है। अगर किसान अपनी मेहनत को कैलकुलेट करे और परिवार की पूरी मेहनत को कैलकुलेट करे तो उसको कुछ नहीं बचता। मल्टी क्रॉप की जहाँ तक मेरा सवाल ये है कि मल्टी क्रॉप में लगभग उससे 20 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। 20 गुना मैं आइडिया से ही बता रहा हूँ कि हम जब टोटल वैल्यू निकालते हैं कॉस्ट की, हमारी लैंड उतनी होती है,
हम 5 फसलें जब लेते हैं और वो भी 5 फसलें हमारी हाईटेक फसल होती है, हम कोई गेहूं सरसों नहीं उगा रहे, उसमें सारी बेबी कॉर्न है, ये आपको पता है कितना महंगा है। बिल्कुल। चिल्ली है, कैप्सिकम है, वो भी हमारी सीजनल्स होती हैं और वो भी काफ़ी महंगी रहती है। स्ट्रॉबेरी है वो जो मैंने बताया, अभी आपको सनमेलन है, ये भी लगभग 80-100 रुपये किलो बिकता है, ये भी सस्ता नहीं है। अभी आपने हमारा तरबूज देखा होगा, वो भी हमारा नोनियो का जो है ROE है, येलो कलर का है, वो भी काफ़ी महंगा है। देखिए किसानों को परंपरागत जो खेती आप जो बता रहे हो, ये गेहूं को और इनको कम करना पड़ेगा, वरना किसान हमेशा गरीबी की तरफ ही रहेगा। उसको चीज़ें डाइवर्ट करनी पड़ेगी, दूसरी फसलों पे आना पड़ेगा। और अगर कहीं पानी भी नहीं है, बहुत सारे किसान कहते हैं जी हमारे यहाँ पानी नहीं है, हम तो मौसमी फसलों पे निर्भर हैं, तो जो ड्रिप की खेती है उसमें लगभग 40 गुना कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम लाखों लीटर जो पानी हम खेतों में डाल रहे हैं उसमें ज़रूरत नहीं होती। हमारा बहुत कम ड्रिप सिंचाई जितनी आसान है उतनी अच्छी भी है, उसमें पौधे को जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही पौधे में पानी जाता है, बिना वजह के पानी हम खेतों में नहीं डालते। बहुत ही अच्छी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी की हैं कि मल्टी क्रॉपिंग में हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए 40 गुना पानी की खपत को कम कर रहे हैं, उसके साथ ही 20 गुना मुनाफा ज़्यादा ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद किसानों के लिए साबित हो सकता है। इसके साथ ही जो लोग अपनी छोटी सी जगह में छत पर ही किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो वो भी इस तरीके से बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उन्हें भी मल्टी क्रॉपिंग को अपनाना चाहिए, जिसकी मदद से वो एक ही बार में एक ही गमले के अंदर 3 सब्जियां एक साथ ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत जानकारी भरी थी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।